सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनि नृपुजासी विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। भयउ तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बेग विलंबु न करिए नृपे, साजिए सबहु समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। भैया यहां पर भी देखिए वशिष्ठ जी ने अपनी गूढ़ता का ही परिचय दिया, बड़प्पन को ही दिखाया। महाराज जी तो प्रसन्न हो जाते हैं दशरथ जी कि गुरुजी मान गए हैं और अब हमारा सब काम हो जाएगा। लेकिन भैया यहां पर भी बहुत ही गूढ़ बात छिपी है। यहां भी वही कहते हैं कि सुदिन सुमंगल तभी होगा जब राम जो है युवराज बनेंगे, और राम अभी युवराज बनने से रहे। इसलिए महाराज अभी आपका कोई मंगल नहीं है, सब कुछ अमंगल ही है। लेकिन महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम जी के प्रेम में इस बात को या तो ठीक से समझ नहीं पाते या अनदेखा कर देते हैं। भाई राजा हैं, भाई राम का राज्याभिषेक होना तो मंगल है, आनंद है। राजा के वचन में अभिषेक की बात कही भी गई है। अब राजा के वचन मंगल मोद के मूल्य हैं, इसी से मुनि के मन अच्छे लगते हैं। भाई गुरु वशिष्ठ जी तो चाहेगी ही कि पार ब्रह्म परमेश्वर राम का राज्याभिषेक हो, लेकिन अब उसमें जो प्रारब्ध है उसको कौन बदले। तो इसीलिए वो कहते हैं कि राम भजन करने से ही जी की जलन दूर होती है, और राम को अगर राजा बनाया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और भगवान श्री राम जी तो प्रेम बस हैं, और उसी प्रेम के कारण वो आपके पुत्र हुए हैं। प्रेम भजन है, मतलब जिसके भजन बिना जलन नहीं जाती हो, वो तुम्हारे भजन से तुम्हारे पुत्र हुए हैं। पुनीत हैं, कपट छल छिद्र रहित हैं, क्योंकि ये श्रीमुख के वचन है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। स्वार्थ के लिए जो प्रेम किया जाता है वह पवित्र नहीं है, पुनः भाव है। और पुत्र तो सुकृत से होते हैं, पर श्री राम जी पवित्र प्रेम से ही आपके पुत्र हुए हैं। भाई यहां सुकृतों से नहीं, स्वयं स्वामी कहने का भाव यह है कि वो राम जो सबके स्वामी हैं, सबके पिता हैं, जब वही तुम्हारे पुत्र हुए तब तुमको पछतावा और जलन क्यों होगी। स्पष्ट है सबके तो स्वामी ही हैं, पर तुम्हारे तो वो पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रेम के अधीन हैं। तुम रिझौ स्नेह सुठि थोरे, और आपका सच्चा पवित्र प्रेम है, इसी से उनको आपका पुत्र होना पड़ा है। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भयाई। भाई निश्चल प्रेम ही सबसे बढ़कर भजन है, और भगवान श्री राम प्रेम के अनुगामी हैं, पीछे चलने वाले हैं, और इसीलिए वो तुम्हारे पुत्र हुए हैं। तो जिसके भजन बिना मन ही ना शांत होता हो, ऐसे पुत्र, और वो भी प्रेम के अनुगामी हो, तो कैसे पुनीत नहीं है। क्योंकि राज्य तो भरत को देना ही उचित है, जैसा कि आप वायदा कर चुके हैं। राजा भक्त शिरोमणि भरत से विमुख हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो राजा भक्त शिरोमणि तो हैं, राम को राज देना चाहते हैं, अपने वादा से विमुख हो रहे हैं, भरत से विमुख हो रहे हैं।
और राम जी के सम्मुख हैं, तो अपने वचन से डिग नहीं है, अडिग हो रहे हैं, अतः उन्हें पछताना तो पड़ेगा। भरत जी ही विमुखता यहां सिद्ध होती है, क्योंकि राजा को पछताना पड़ा। राम भजन में तो राजा तत्पर ही थे, तो फिर जरन क्यों नहीं गई? इससे भरत भजन ही सिद्ध करता है। भरत जी राम प्रेम के पात्र हैं और रामचंद्र जी उस प्रेम के अनुगामी हैं। राजा भरत से विमुख हुए तो रामचंद्र जी उनसे रूठ गए। बात समझ में आई कुछ? देखो भैया, एक कहावत है ना, कलयुग केवल नाम, कहावत क्या तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा। भैया देखिए, कहते नहीं रा और माँ, रा कहते ही सारी दुविधा दूर हो जाती, माँ कहते ही सब पापों का समागम कमा खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान, अब ऐसे सोचो कि त्रेता युग में इतना पुण्य प्रताप करने से, द्वापर में इतना पुण्य प्रताप करने से, जब भगवान के दर्शन हजारों वर्षों तपस्या करके मुनि नहीं पाते थे, तब कलयुग में एक बार राम कहने से आपका पाप नष्ट नहीं। देखो ऐसा है, दो बातें हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर आप पढ़े लिखे हैं और बैंक में जा करके पासबुक पर अंगूठा लगाएं तो बैंक मैनेजर मानेगा? बोलो बोलो भाई, मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन कोई अनपढ़ गंवार है तो क्या करेगा? उल्टा वही उनके अंगूठे में स्याही लगवा करके और जो है उस पर ठपाक से अंगूठा लगवा देगा। बोलो भाई, लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा? तो बैंक मैनेजर क्या करेगा? दोनों के काम को सिद्ध कर रहा है। एक से कहता नहीं जबरदस्ती तुम साइन करो, क्यों? तुम पढ़े लिखे हो। और एक से कहता नहीं तुम भाई अंगूठा लगा दो, कोई बात नहीं, तुम पढ़े लिखे नहीं। तो पैसा दोनों से निकल गया। अंगूठा लगाने वालों को भी पैसा मिल गया और जो साइन करता पैसा उसको भी वही मिलता है जो फॉर्म भरा होता है। लेकिन बिना साइन किए उसका नहीं चलता जो पढ़ा लिखा होता है। ठीक उसी प्रकार सिर्फ राम कह देने से, यदि आपका मन पवित्र नहीं है, यदि आप दिन भर छल, द्वेष, प्रपंच, व्यभिचार, स्त्रीगामी हैं, ताड़ झांक, पड़ोसियों से बैर, देश से बैर, मन में सूची नहीं है, धन दूसरों का देख करके आपको जलन होती है, अपने भोजन धन की बुराई करते हो, अगर ये सब व्यभिचार हैं, गरीबों को देखकर आपको ईर्ष्या होती है, ईर्ष्या मतलब है आपको चिढ़ होती है, आपको घृणा होती है, और धनाढ्य को देखकर आपको ईर्ष्या जलन होती है, अगर ये सब दुर्गुण और दुराचार आपके अंदर हैं, तो भैया आपका राम नाम तो छोड़िए, करोड़ों यज्ञ करना भी व्यर्थ है। यदि आप भगवान के नाम पर आडंबर करते हैं, या ये जानते हुए मन में कि ये जो हम कर रहे हैं ये पाप है, अरे कोई नहीं, चलो राम राम कह लेंगे, आप क्या समझते हो? भगवान यहाँ पर जो है मतलब उनको आप बुद्धू समझ रखे हैं? ऐसे जो है वो जो है आपके जो है मौसियान थोड़ो है वो स्वर्ग या सत्यलोक कि जैसे जाओगे तैसे आ जाओ भैया, तुम तो राम बोले थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मानता हूं गोस्वामी जी ने लिखा भी है, लेकिन राम का नाम तभी फलदायी है जब आप सहज हों, सरल हों, मोह माया से निर्लिप्त हों। सब कही ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नहीं। ऐसा श्रीमुख वचन है। और यदि ऐसा नहीं है तो आपको पछताना पड़ेगा। दशरथ जी भी कुछ ऐसा काम किए, इसलिए उनको पछताना पड़ रहा है। वे वशिष्ठ जी के बात का मर्म नहीं जान पा रहे हैं, अपने वचन से विमुख हो रहे हैं, कैकेयी राज को दिए हुए वचन से विमुख हो रहे हैं, और उधर भरत से जो है उनको जलन है। क्यों? कि भरत को राज नहीं देना चाह रहे हैं, राम को राजा बनाना चाह रहे हैं। जब ऐसे ही था
तो एक झटके में आपने क्यों वादा कर लिया था कि नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, आप शादी कर दीजिए, हमारे विवाह कर दीजिए, कैकेयी जी से बहुत सुंदर हैं और हम जो इनसे पुत्र होगा उसको युवराज कर देंगे? क्यों भाई? कहीं भगवान, उधर तो आपने वरदान मांग लिया है मनु रूप में। चलो मानता हूं वो बात आपको नहीं याद रही होगी, भूल गए होंगे, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। अब चूंकि भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर आपके पुत्र युग पैदा हुए हैं और आप उनके पिता स्वरूप क्या है, पिता ही हैं, तब भगवान को तो उस बात का निर्वाह करना पड़ेगा कि हमारे पिताजी की कहीं लोक निंदा ना हो जाए। बोलो भाई, निर्वाह करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब वही सबके भगवान हैं, वही पिता हैं, तो निर्वाह करेंगे कि नहीं करेंगे? और इसीलिए इस चौपाई का जो गूढ़ है, संदर्भ यह है कि तुम्हारा विचार राम भक्त भरत के विरुद्ध है, क्योंकि भरत तो राम भक्त है। हर जगह वही कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई है। और तुम्हारे पूर्व वचनों के अनुसार भरत ही राज्य के अधिकारी भी हैं, सो उनका हक मारकर राम को देना चाहते हो, यह अच्छा नहीं करते हैं। राम जो तो पुनीत प्रेम के अनुगामी हैं और तुम्हारा यह प्रेम अधर्म मूलक है, यानी कि अब आप महाराज दशरथ जी अधर्म करने जा रहे हैं, अतः राम जी राज नहीं ग्रहण करेंगे। देखिए, दशरथ जी रामचंद्र के विमुख नहीं हुए, उनका भजन भी नहीं त्याग किया, फिर भी उन्हें पछताना पड़ा। कहा भी गया है कि तोर कलंक मोर पछताऊ, मुयोह न मिटे न जाइए काऊ, अजहू हृदय जरत ते आचा, रिस परिहास की साचहु साचा। और यहां पर इसीलिए श्री राम जी के लिए ही यह बात कहा गया, न कि भरत के लिए। कैकेयी और मंथरा राम विमुख थीं, अयोध्या भर में कोई और राम विमुख ना था, इसी से कैकेयी को भी पछताना पड़ा और मंथरा की भी तो दुर्दशा हुई। और इसीलिए मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुदिन सुमंगल तब जब राम होई युवराज। बाकी आपका कोई सुमंगल उमंगल नहीं महाराज, अमंगल कर रहे हो आप। लेकिन मैं कहूं कैसे, मैं तो आपका पुरोहित हूं, आप राजा हैं, जानता तो मैं भी हूं, बोलूंगा कैसे? यदि बोलूंगा भी तो आप मानेंगे कहां, क्योंकि आपकी अभिलाषा है। और चूंकि अभिलाषा प्रेम के परिपूरक है, भगवान श्री राम जी से आप बहुत प्रेम करते हैं, तो भाई अब कुछ लोगों का कहना है कि वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी, उन्होंने राजा से स्पष्ट क्यों ना कह दिया कि इस समय युवराज ना होगा? उन्होंने यथार्थ क्यों ना कह दिया कि ऐसा आगे होगा? तो बोलो भैया, यदि सब कह देते तो राजा सावधान हो जाते। अब राम जी की वन लीला में बाधा पड़ती कि ना पड़ती? यदि वो बन ना जाते तो विध्वंस कैसा होता राक्षसों का? अब वशिष्ठ जी का तो सिद्धांत है कि राम रुख रखते हुए कार्य किया जाए। राखे राम रजाए रुख, हम सब कर हित होए। वही स्वामित्व भाव लिए हुए हैं और राजा वात्सल्य में पगे हुए हैं, उनको पुत्र प्रेम सता रहा है, जबकि वशिष्ठ जी स्वामित्व भाव में हैं, वह राजा का रुख कदापि नहीं रख सकते। इसी से यहां कहा भी है, भयो तुम्हार तनय स्वय स्वामी, अर्थात वह तो सबके स्वामी हैं, सबके मन की करेंगे। अब कहते हैं बेग विलंब ना करिए, जो गुरु ने यहां कहा वह सब राजा के खातिर से, ये वचन राजा के कहिए कृपा कर करिए समाजू के उत्तर में कहा है इसे। वशिष्ठ जी ने ना तो राजा को सुदिन मुहूर्त यानी बताया और ना युवराज का होना ही निश्चित किया है, केवल यही कहा कि जब युवराज हुए, इन शब्दों से स्विच कर दिया। वह होनहार हैं, जानते हैं, उन्होंने श्री राम जी के खातिर, प्रसन्नता के खातिर उन्होंने मंजूरी दी, उन्होंने श्री राम जी का रुख रखा। नाथ राम करिए युवराजू का उत्तर दोहे के उत्तरार्ध में है कि जब श्री राम जी युवराज हों या होना चाहिए, तब हम उनको युवराज दे सकते हैं। तब ही जब से जनाया है कि यह सुमंगल कालाभिमानी देवता की कृपा सापेक्ष, कृपा पर निर्भर नहीं है। श्री राम जी स्वतंत्र हैं और उनका राज्याभिषेक होना उन्हीं के अधीन है। भैया, प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, वह बड़े बड़े विज्ञानियों को मोहित कर देती है। उनकी इच्छा से इस समय वशिष्ठ जी भी माधुर्य और वात्सल्य में भूल गए। ना भूलते तो उनको उचित था कि राजा को सावधान कर देते, क्यों ना करते?
क्या उनके मन में राम राज्याभिषेक की अभिलाषा नहीं थी? अवश्य थी। रावण वध तो हो जाता, राम के राजा बनने के बाद भी हो जाता। अब चूंकि वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ हैं, भविष्य की घटनाओं को भी जानते हैं, फिर भी वो जीव हैं, उनकी त्रिकालज्ञता सापेक्ष है, परम नहीं है। विशुद्ध ज्ञानी की दृष्टि से मानव शरीर के मर्यादा के भीतर काम करना पड़ रहा है वशिष्ठ जी को, और यही उनका परम कर्तव्य भी है। साधारणतया पुरोहित त्रिकालज्ञ नहीं होते। ज्योतिष की गणना में शुभ मुहूर्त निकालकर यजमान को बताते हैं। उद्योग भरसक यही रहता है कि यजमान का अभीष्ट सिद्ध हो। वैसे उनके अदृष्ट कारणों से जो शुभ कालेचित फल प्राप्ति में बाधक होता है, अनेक अनिष्ट घटनाएं घट जाती हैं। यद्यपि वशिष्ठ जी जानते हैं कि राम राज्याभिषेक अभी ना होगा, तो भी वह राजा की अभिलाषा के मार्ग में व्यर्थ क्यों रोने अटकाए। विशुद्ध ज्ञानी की दृष्टि से वशिष्ठ जी ने यही किया जो उनका कर्तव्य था। फिर इसमें भी संदेह नहीं कि उनका वाग् देवता मर्मपूर्ण शब्दावली के मनोरथ विमोहित राजा दर्शक समझ ना पाए। जो जीव सर्वज्ञ है वह और सब विषयों में सर्वज्ञ है, न कि ईश्वर के विषय में। भैया रामचरितमानस में कथा है कि नारद जी भी तो सर्वज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे, तीनों लोक में भ्रमण करने वाले थे। फिर शील निधि जी की कन्या से विवाह करने के हेतु ईश्वर को क्यों भूल गए और दुर्वचन कह बैठे? श्री लक्ष्मण जी ने माया सीता का को पहचाना क्यों नहीं? उनका क्यों नहीं मरम जाना? भाई वो भी तो त्रिकालदर्शी थे, शेष अवतारी महाराज। इसी प्रकार यह समझना चाहिए कि इस समय महाराजा दशरथ पुत्र प्रेम में हैं और वशिष्ठ जी स्वामित्व प्रेम में हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सुदिन सुमंगल तब जब राम हो युवराज, अर्थात दिन मुहूर्त का शोधन क्या है, उसका सोचना देखना क्या है प्रभु। वही दिन शुभ और मांगलिक होगा जिस दिन उनका युवराज प्राप्त हो जाए। यहां कोई सुदिन नहीं निश्चय करते हुए, ना यही कहते हैं कि इनको युवराज बना दो। ऐसा कहकर वो जनाते हैं कि वह अभी युवराज ना होंगे। जिस दिन वह युवराज बने वही सुदिन होगा। यदि यह कहें कि राजा तो सुदिन विचार कर गए थे और उन्हें गुरु से कहा भी, तो भी एक गुप्त अभिप्राय निकलता है कि उन्होंने तो युवराज होना ही नहीं। तुमने सुदिन विचरवाया है पर सुदिन नहीं है। सुदिन तो वही होगा जब वह राजा बनेंगे। तो अब भैया इन बातों से आप बताइए, इस विश्लेषण से आपने क्या देखा कि वशिष्ठ जी ने कभी भी लगन मुहूर्त नहीं निकाला था। वे बार बार इंगित कर रहे थे कि हे महाराज, इनका जो ये राजा तो ये होंगे। भाई राम राज्य की लोग कल्पना ही करते हैं, लेकिन ये अभी नहीं होंगे। तब भी वो नहीं समझ पा रहे थे। अब कोई वशिष्ठ जी की उस पर ये करे कि नहीं, वशिष्ठ जी ने ही लगन धराई थी, वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी थे, तो ऐसा करते तब भी राम प्रारब्ध होता। प्रारब्ध कहाँ होता है? देखिए ऐसा होता है ना, पुण्यात्मा है दशरथ जी, नहीं तो वशिष्ठ जी उनकी पुरोहिती न स्वीकार करते। उन्हें जब वो देवलोक से ये बात आई कि आप जाकर इनकी पुरोहिती करो, मान गए, तब भी ये कहते कि मेरी जब तक इच्छा होगी तब तक ही मैं पुरोहिती करूंगा। बाद में जब इन्होंने आंख बंद करके अपने भविष्य को देखा तो देखते हैं कि इस कुल में ब्रह्म का अवतार होगा, तो रुक गए। रात दिन जो है भगवान के दर्शन हो रहे हैं, जो स्वर्ग में संभव ही नहीं था। सत्यलोक जाने के लिए लंबी लाइन लगती है भैया, साकेत धाम में कहां भगवान सब पूर्व दर्शन देते हैं। वहां तो बहुत सा लंबी लाइन है, बड़े बड़े वीआईपी से, बहुत बड़ी बड़ी टिकट है, जैसा कि पढ़ने में आया है। तो इसलिए जब तक हम किसी चीज को विधिवत न जान ले, अन्यथा किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। बोले श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम।